वेलकम टू माय चैनल स्टूडियोज पीपल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स को। तो ये मॉडल वर्ब्स होती क्या हैं? मॉडल वर्ब्स जस्ट सिंपली एक हेल्पिंग वर्ब होती है। अ मॉडल इज अ हेल्पिंग वर्ब। ये सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि मेन वर्ब के साथ यूज की जाती है। उस मेन वर्ब का मैनर या उसका एक्सप्रेशन देने के लिए हम इस मॉडल को यूज़ करते हैं। अब ये मॉडल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो कि हमारे एक्शन को परफॉर्म करते हैं, कि जो हमारे एक्शंस हैं वो रिक्वेस्ट की फॉर्म में है, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी या क्या चीज़ है, हम अपने एक्शन में क्या चीज़ शो कर रहे हैं वो हम अपने मॉडल्स से पता लगा सकते हैं। अब जो मॉडल्स हैं हम सेंटेंस में दो तरीक़ों से, एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं और दूसरा उन्हें पैसिव। तो यहाँ पर ये चेंजेस लिखे हुए हैं कि अगर हमारा सिंपल एक्टिव वॉइस है तो हम कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं और अगर वो पैसिव में चेंज हो जाता है तो हम उसे कैसे करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ एक पॉजिटिव की, जैसे मैंने बोला कैन की बात किया, ये एक पॉजिटिव है तो इसको सिंपली हम लिखते हैं ही कैन प्ले फुटबॉल, यानी कि ये उसकी एबिलिटी बताई जा रही है कि हाँ वो फुटबॉल खेल सकता है। और अगर इसी सेंटेंस को, ये कैन वाले सेंटेंस को अगर मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और कैन के साथ बी लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और साथ में बाय लग जाएगा। इसकी जो सिंपल फॉर्मेशन है वो कैसे है, ऑब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड लास्टली सब्जेक्ट। तो ही कैन प्ले क्रिकेट, इसको हम कैसे बना सकते हैं, क्रिकेट लास्ट में, इसको स्टार्टिंग में लाए क्रिकेट, उसके बाद कैन बी लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड आ गई और लास्ट में सब्जेक्ट जो कि हमारा था ही को हम किस में चेंज कर देते हैं, हिम में। तो इस तरीके से हमारा ही कैन प्ले फुटबॉल या क्रिकेट कैसे बन सकता है, क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय हिम। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में नॉर्मल तो आपको पता ही एक्टिव वॉइस कैसे बनता है, बस इसमें भी बी लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय लग जाता है। अगर हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव में भी क्या है, कैन ही टेक हर आउट, कि क्या वह उसे बाहर ले जा सकता है। तो इसको अगर हम पैसिव में पूछना चाहें तो क्या वह उसके द्वारा बाहर ले जाई जा सकती है, ये बन जाएगा। तो कैन शी बी टेकन आउट बाय हिम। तो आप यहाँ पर इनके सभी रूल्स को जो है नोट कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम अपने फर्स्ट मॉडल पर चलते हैं जो कि हमारी एबिलिटी को शो करता है कि हम उस चीज़ के लायबल हैं या नहीं, हम उस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये है हमारा मॉडल नंबर 1, दैट इज़ कैन। जो सबके माइंड में फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल की अगर बात हो तो सबसे पहले कैन ही हमारे माइंड में आता है। तो ही कैन ड्राइव अ कार, ये उसकी एबिलिटी शो की जा रही है। राम कैन लिफ्ट अ हैवी लोड और मोहन कैन टाइप। तो ये कैन से यहाँ पर किसी भी पर्सन की या किसी भी चीज़ को करने की एबिलिटी का पता लगता है। उसके बाद है पॉसिबिलिटीज़, कि अगर हमें अपने एक्शन ऐसे दिखाने हो पॉसिबिलिटी के हिसाब से कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसकी इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इतनी पॉसिबिलिटी हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम अपने 4 मॉडल्स का यूज़ करते हैं, दैट इज़ विल, कैन, आई होप आपको ये विजिबल होगा, विल, कैन, मे एंड माइट। सो ये 4 मॉडल्स हैं जो कि हम पॉसिबिलिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पूरे श्योर हैं कि ये काम ऐसे होगा ही होगा तो उस केस में हम विल का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर मेरे को पता है कि आज इंडिया मैच जीतेगी तो व्हाट विल आई से, इंडिया विल विन द मैच। तो यहाँ पर बस जस्ट एक पॉसिबिलिटी, अभी हमें पता नहीं है वो सच में होगा या नहीं, बट वी आर 101% श्योर अबाउट इट, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, इंडिया विल विन द मैच। अगर उससे थोड़ी सी कम है हमारी पॉसिबिलिटीज़ तो सेकंड हमारा वर्ड आ जाता है, सेकंड हमारी मॉडल वर्ब है कैन, कि इंडिया जीत सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट है कि जीतेगी, सेकंड है जीत सकती है, थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा मे, इंडिया में विन द मैच, यानी कि 50-50 है कि हाँ जीत भी सकती है और नहीं भी जीत सकती। तो ये फर्स्ट वाले जो है 100% पॉसिबिलिटी को शो करता है। ये कैन हमारी 70% कि हम ऑलमोस्ट श्योर हैं बट थोड़ा सा डाउट है इसमें।
और मे जो है 50% के लिए, और माइट जो है बिल्कुल माइनर केस में लगता है, जब हम बिल्कुल भी श्योर नहीं होते, बस हमने बोल दिया है बट हम उसके लिए बिल्कुल भी श्योर नहीं है, तो उस केस में माइट का। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं इसको सेंटेंस में, इंडिया माइट विन द मैच टुडे। तो ये सबसे लीस्ट पॉसिबिलिटी। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमारी होती है विल के साथ, और लीस्ट पॉसिबिलिटी हमारी होती है माइट के साथ। उसके बाद है जैसे जैसे हम इनमें नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो है पॉसिबिलिटीज़ का लेवल घटता चला जाता है। तो ये 4 मैंने आपको पॉसिबिलिटीज़ के लिए बता दिए हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने परमिशन के लिए, कि जब हमें किसी से परमिशन लेनी होती है कि क्या हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जब हमें किसी से परमिशन लेनी हो तो उस केस में हमारे पास दो मॉडल वर्ब्स हैं, दैट इज मे एंड कैन। अब आप सोचेंगे कि अब इन दोनों का यूज़ कैसे करना है। जैसे पीछे मैंने बताया थी कि डिग्रीज वेरी करती है, कि जिस हिसाब की डिग्री होगी उस हिसाब से हम पॉसिबिलिटी के लिए मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर है, अगर हम किसी से फॉर्मली बात कर रहे हैं तो उस केस में हम मे का यूज़ करेंगे। जब हमें किसी से परमिशन लेनी हो और सामने वाला हमसे एल्डर हो और हमें उसे रिस्पेक्ट देनी हो, तो उस केस में हम मे का वर्ड यूज़ करेंगे, मे का मॉडल वर्ब। और अगर हम सिंपली अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं या अपने पीयर ग्रुप से बात कर रहे हैं तो उस केस में हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर जैसे हम अपने सीनियर, जैसे सर हो गए हमारे, तो अगर हम उनसे कुछ पूछते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर। इस तरीके से मे का यूज़ होगा। और अगर कैन की बात करूँ तो कैन क्या है, सिंपली जब हम अपने फ्रेंड से या किसी अपनी सेम एज वाले से बात कर रहे हैं जिनके साथ हम इनफॉर्मल हो सकते हैं, उस केस में हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, कैन आई गो नाउ महेश। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने मे का। तो आई होप आपको मे और कैन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने रिक्वेस्ट पर, कि जब हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है किसी चीज़ की, तो वहाँ पर हम कितने टाइप के मॉडल यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर भी है कैन, वुड एंड कुड। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि इसका डिफरेंस बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पर। ऑल्दो परमिशन और रिक्वेस्ट दोनों सेम ही कैटेगरी में। अगर मैं बात करूँ मेरे को किसी से परमिशन लेनी है, और अगर मैं बात करूँ कि मुझे किसी को रिक्वेस्ट करनी है, दोनों ही चीज़ों में मैं क्या है, अग्रीमेंट चाहती हूँ। बस ये है नाम चेंज कर दिया गया है कि हम एक परमिशन ले रहे हैं, लेकिन चाहती तो उसमें भी अग्रीमेंट हूँ, और रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो वो भी क्या है, एक तरीके का अग्रीमेंट प्रपोजल ही है। तो दोनों क्या है, सेम कैटेगरी में लाई करते हैं। रिक्वेस्ट क्या है, थोड़ी सी लेस फॉर्मल हो जाती है परमिशन से। रिक्वेस्ट हम बिल्कुल अपनी तरफ से ऐसा डिज़ायर होता है हमारा कि हाँ हमें बिल्कुल जो है इसकी पूरी की पूरी परमिशन मिल जाए, लेकिन परमिशन क्या है, सामने वाले पर डिपेंड करेगी वो देंगे या नहीं देंगे। तो रिक्वेस्ट थोड़ा सा कम फॉर्मल है परमिशन से। मेनली 3 मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, कैन, कुड एंड वुड। ये 3 है हमारे पास। तो कैन जो है क्वाइट इनफॉर्मल होता है एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड, whereas would and could are more polite, mannerable and सिचुएशन स्पेसिफिक। तो कुड और वुड को आप अपने सीनियर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं जब आपको उनसे कोई रिक्वेस्ट करनी हो, और आप कैन को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन करनी हो किसी के साथ। तो इनके एग्जांपल्स हैं जैसे कैन यू हेल्प मी, कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, और वुड यू प्लीज़ पास द सैलेड, कि क्या वो सैलेड पास कर सकते हैं। कुड यू लेंड मी 10,000 एज आई हैव टू पे माई EMI, की जैसा कि मुझे अपनी EMI पे करनी है तो क्या आप मुझे 10,000 रुपये दे सकते हो या दोगे। तो ये क्या है, हमारे रिक्वेस्ट के लिए 3 हमारे पास मॉडल वर्ब्स आ गए हैं। उसके बाद हम अपने चलते हैं ड्यूटी पर, कि अगर हमें कोई काम करना चाहिए या हमें किसी को कोई एडवाइस देनी है, उस केस में हम अपने, इसमें भी 3 मॉडल वर्ब्स का यूज़ होता है, मस्ट, शुड एंड ought टू। तो मस्ट क्या है, सबसे ज़्यादा जब हमारा कोई भी टास्क बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होता है एंड वी कैन बी पेनलाइज्ड फॉर इट ऑल्सो, अगर हमें उसके लिए पनिशमेंट भी दी जा सकती है तो हम वर्ड का यूज़ करेंगे मस्ट का। उससे अगर कम ज़रूरी कोई काम है, उससे कम नेसेसिटी की डिग्री है किसी और काम की, तो हम शुड का। और अगर बिल्कुल ही लीस्ट है कि उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं मिलनी आपको या
कोई इतनी खास पेनल्टी नहीं लगनी है, तो आप ought to वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल में दिखा देती हूँ। वी मस्ट पे टैक्सेस, कि अगर हमने टैक्स पे नहीं किया तो हमारे साथ क्या हो सकता है, बहुत बुरा हो सकता है, हमारी जो है रेट पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो टैक्स को पे करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होता है, दैट्स वाई वी यूज्ड मस्ट ओवर हियर। अगर मैं बात करूँ एल्डर्स की रिस्पेक्ट, अगर हम एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते तो क्या होगा, इतना कुछ ज़्यादा हमें ऐसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। स्टिल ये मैंडेटरी होता है सबके लिए टू रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। सो इस केस में हम शुड का यूज़ करेंगे। अगर मैं बात करूँ ought to क्या है, जिस काम को करने की जो डिग्री होती है वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है, उसकी नेसेसिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, उस केस में हम ought to का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि हमें सच बोलना चाहिए, अब सच बोले या नहीं बोले उसमें कोई हमें पेनल्टी नहीं लग रही है, हाउएवर हमें बोलना चाहिए, तो इसके लिए हमें कोई पनिश भी नहीं कर रहा है, तो इस केस में हम स्पीक ट्रूथ, ऐसी जनरल चीज़ों के लिए हम क्या है ought to वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इनके कुछ अनदर एग्जांपल्स हैं, जैसे यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, कि अगर वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करता है तो उसकी क्या है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर मस्ट लगाया, यानी कि जिस भी इंसान को ये एडवाइस दी जा रही है, तो हमें इस मस्ट वर्ड से ही पता लग रहा है कि अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है तो इट वुड बी लीड टू सम कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट्स ऑन हिम और हर, राइट। और अगर मैं यहाँ पर शुड या ought to लगाती तो मुझे लगता है कि यस इतनी कोई बड़ी उसको मेलेडी नहीं है, तो इसी एक वर्ड से हमें पता लग गया है कि उस काम को करने की नेसेसिटी कितनी कम और कितनी ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ अपनी पास्ट एक्टिविटीज़ की, कि जब मुझे डिस्क्राइब करना हो कि ऐसा काम मैं किया करती थी या जो भी था वो चीज़ें पास्ट में थी, तो उस केस में हम क्या है 4 अपने मॉडल्स का यूज़ करते हैं, दैट आर कुड, माइट, यूज टू एंड वुड। कुड क्या है, जब हम अपनी पास्ट एबिलिटी को दर्शाते हैं कि हम ये काम पास्ट में करते थे, नहीं कि कर सकते थे, एबिलिटी शो करनी है, लेकिन वो एबिलिटी किसकी है, पास्ट की है, उस केस में हम कुड का यूज़ करेंगे। जैसे कि ही कुड स्विम व्हेन ही वाज 10 years old, कि वह स्विमिंग कर सकता था बट उसने की नहीं व्हेन ही वाज 10 years old। अगर बात करें माइट की, तो ये माइट हमारी पास्ट पॉसिबिलिटीज़ को, ये एबिलिटीज़ को कि हमारी क्षमता थी, और ये पॉसिबिलिटीज़ को शो करता है कि ये संभावनाएं थी। ही माइट रीच इफ़ ही वांटेड, कि अगर वो चाहता ऐसा कर सकता था, यहाँ पर कि अगर वो चाहता तो उस जगह पर वह पहुंच सकता था, तो ये क्या हो गया माइट के केस में। अगर यूज टू यानी कि किया करता था या हुआ करता था, ये 2 वर्ड्स के लिए हम जो है यूज टू का जो है यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे कि ही, आई होप ये आपको विजिबल होगा, ही यूज टू सिट ऑन वेरी बेंच, यानी कि वह फर्स्ट बेंच पर बैठा करता था। देयर यूज टू बी अ बिग गार्डन हियर, अब यहाँ पर बैठा करता था ये हो गया, और यहाँ पर क्या है देयर यूज टू बी अ बिग गार्डन हियर, कि यहाँ पर एक बड़ा गार्डन हुआ करता था। तो इस केस में हमारा क्या यूज हुआ, दोनों ही केस में यूज टू एंड यूज टू। अगर हम वुड की बात करें तो वुड क्या है, इन 1920 राम सेड दैट इट यूज टू एक्सप्रेस द फ्यूचर टाइम इन द पास्ट, कि जब हमारे पास्ट में किसी फ्यूचर की बात की गई है तो उस केस में हम अपने वर्ड का यूज़ करते हैं वुड का। जैसे कि एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, दैट इज इन 1920 राम सेड दैट इंडिया वुड बी फ्री इन द फॉलोइंग 10 years, कि राम ने ऐसा कहा, राम ने क्या है पास्ट में कहा, लेकिन किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में, कि राम ने कहा कि इंडिया 1920 में राम ने कहा कि इंडिया जो है फ्री हो जाएगा अगले 10 सालों में। तो ये क्या है, फ्यूचर की प्रेडिक्शन की गई है, लेकिन बात कब की गई है, पास्ट में, तो वुड उस टाइम पर यूज होगा। अगर हम देखें अपने फ्यूचर एक्टिविटीज़ को, जब हमें अपनी फ्यूचर के बारे में बताना हो तो अब शेल तो आजकल बिल्कुल यूज़ नहीं होता है, बस एक वर्ड है विल एंड वुड। विल क्या होगा, जब हमें डेफिनेटली किसी काम को करना है, और वुड कब यूज़ किया जाएगा, जब हम क्या है ऐसा कहें कि मैं इन फ्यूचर ऐसा करूँगा, लेकिन ये कब करूँगा, इट्स नॉट प्रेडिक्टेड,
ये ऐसा नहीं है, बस हमने एक एस्टिमेशन लगाया कि मैं ऐसा करूँगा। फॉर एग्जांपल आई वुड बी एन IAS ऑफिसर वन डे, कि अब वो वन डे कब आएगा आई डोंट नो, लेकिन मैंने ऐसी प्रेडिक्शन कर दी कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूंगी, तो उस केस में मैंने वुड का यूज़ किया। और अगर मैं डेफिनेट हूँ कि मैं ऐसा काम करने वाली हूँ, तो ही विल बिल्ड द हाउस नेक्स्ट ईयर, कि वो अगले साल घर बनाएगा, एंड ही इज़ एब्सोल्युटली श्योर अबाउट इट, सो इन दिस केस वी यूज्ड विल। अगर करेज, तो डेयर का यूज़ किया जाता है, कि अगर हमें अपना करेज शो करना हो, ही डेयर नॉट एंटर इन माई ऑफिस, की उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरी ऑफिस में अंदर आ जाए। हाउ डेयर यू टू टॉक मी लाइक दिस, कि आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की। तो जब हम अपने करेज को बीच में ले आते हैं तो डेयर का यूज़ होता है। अगर हम नेसेसिटी की बात करें तो यहाँ पर वर्ड यूज़ होगा नीड का, ही नीड नॉट कम हियर, कि उसे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीड ही स्पीक फर्दर, क्या उसे आगे बोलने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ज़रूरत वाले सेंटेंसेस हो गए ये, और ये हमारे हो गए हिम्मत वाले। उसके बाद चलते हैं हम अपने प्रेयर और विशेस पे, कि जब हमें किसी को प्रे करना हो कि भगवान उसके साथ ऐसा हो, या उसको कोई अच्छी विश करनी हो, एट दैट टाइम वी यूज़ मे। सो मे यू लिव लॉन्ग, कि भगवान आपकी आयु लंबी करें, एंड मे यू गेट गुड मार्क्स, मतलब उसको क्या है, एक विश की जा रही है, एक प्रेयर की जा रही है उसके लिए कि तुम अच्छे मार्क्स लाओ। So this was all about the video. If you have any doubt, you can comment me. Apart from it, if you like my video, please subscribe, like and share it. Thanks for watching.